बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, मंगोल जिन्होंने हजारों नहीं लाखों मुसलमानों का कत्लेआम किया, आखिर कैसे वहशी मंगोल मुसलमान हुए और उन्होंने कैसे इस्लाम कबूल किया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बताते हैं। मंगोलों में इस्लाम की आमद 12वीं सदी ईस्वी में मुसलमान ताजिरों के हाथ में हुई। मुसलमान ताजिरों ने मंगोलों में कपड़े और बर्तनों की तिजारत शुरू की और बदले में इन्हें मंगोलों से जानवरों की खालें मिलती थी। इसके बाद जब चंगेज खान ने मंगोलों को मुत्तहिद करके मंगोल सल्तनत की बुनियाद रखी, तो आसपास के इलाकों पर हमले करके इसने मंगोल सल्तनत को वसी किया। जिसके बाद मुसलमान ताजिरों ने वसी पैमाने पर मंगोलों के साथ तिजारत शुरू की। इसमें चंगेज खान ने उन्हें इनाम और इकराम से नवाजते हुए मुसलमान ताजिरों की हौसला अफजाई की। 1218 ईस्वी में जब चंगेज खान के कमांडर सुबोताई ने तारीन तास में मगरबी लियाऊ सल्तनत के बादशाह को शिकस्त दी, तो मंगोल सल्तनत की सरहदें ख्वारजम सल्तनत के साथ मिल गईं और जल्द चंगेज खान ने ख्वारजम की सल्तनत से ईंट बजाते हुए आधी से ज्यादा सल्तनत पर कब्जा कर लिया। और चंगेज खान की मौत के बाद उसके पोते हलाकू खान ने 1250 ईस्वी में ख्वारजमी सल्तनत पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। 1258 ईस्वी में हलाकू खान ने बगदाद शहर पर हमला करते हुए न सिर्फ तमाम मुसलमानों को कत्ल कर दिया, बल्कि उसने अब्बासी खलीफा को भी कत्ल करने से दरेग न किया। 1250 ईस्वी में अगर उस वक्त के नक्शे पर नजर डाली जाए तो ज्यादातर मुसलमानों के इलाके मंगोल खान के कब्जे में आ चुके थे। मंगोलों की एक खास खसूसियत ये थी कि मंगोलों ने मजहब के बारे में हमेशा नरम रवैया इख्तियार किया। आखिर कैसे मगरबी एशिया में बहुत से मंगोलों ने इस्लाम कबूल किया? इसका जवाब ये है कि एल खानी, होल्डन और चुगताई खानियत में ज्यादातर तादाद तुर्क मुसलमानों की थी। अब चूँकि यहाँ के मुसलमान मंगोल खान के मातहत थे, इसलिए बहुत से मुसलमान आला सरकारी ओहदों पर फाइज थे। हजारों मुसलमान मंगोल फौज में भर्ती थे। मुसलमानों के अलावा ईसाइयों और बुतमदों की तादाद कुछ ज्यादा न थी। आला सरकारी अफसरान और मंगोल फौज में मौजूद मुसलमान ज्यादातर तुर्क और बाकी ईरानियों नस्ल थे। महमूद ख्वारजमी और उनका बेटा मसूद और अब्दुर्रहमान, ये तीनों मुसलमान वस्त एशिया में मंगोल सल्तनत के गवर्नर थे। ये तीनों मुसलमान गवर्नर सिर्फ मंगोल खान को जवाबदा थे। बहुत से काबिल मुसलमान मंगोल शहजादों के अतालिक भी मुकर्रर हुए। मंगोलों और उसके नौकरों के इस्लाम में दाखिल होने का पहला वाकया 1240 ईस्वी में मिलता है। पहला शख्स जो मुसलमान हुआ था वो मंगोल नहीं बल्कि एग्यूर कारगस, जो कि ओगदाई खान की जानिब से खुरासान का गवर्नर मुकर्रर किया गया था। ये मंगोल सल्तनत की तारीख का पहला ऐसा वाकया था जहाँ सरकारी सतह पर एक मंगोल गवर्नर ने इस्लाम कबूल किया था। कारगस मुसलमान होने से पहले बुतमत था। एक और तारीखी हवाला जो कि इमाम जुइन से मिलता है वो ये कि जब बातू खान ने 1241 हिजरी में हैंगरी के खिलाफ मोही के मकाम पर मंगोल फौज जमा की, तो मंगोल रिवायात के मुताबिक उसने पहाड़ की चोटी पर नीले आसमान से मदद की दुआ की और साथ ही इसने अपनी फौज में मौजूद मुसलमान सिपाहियों से जंग में फतह की दुआ भी करवाई। अब हो सकता है ये मंगोल सिपाही हों जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, या फिर हो सकता है ये मुसलमान हों जिनको मंगोलों ने वस्त एशिया से अपनी फौज में भर्ती किया था। मंगोलों के इस्लाम लाने में एक अहम किरदार मुसलमान औरतों ने भी अदा किया था, क्योंकि जब मंगोल सिपाहियों ने मुसलमान औरतों से शादियां की तो उनके बाद बहुत से मंगोल मुसलमान हो गए। मंगोल तारीख में एक और अहम किरदार बल्कि खान का है, जो कि चंगेज खान का पोता था। बल्कि खान गोल्डन होर्ड सल्तनत का खान था जिसने सबसे पहले खान के तौर पर इस्लाम कबूल किया था। इस्लाम लाने के बाद बरके खान ने अपने चचा हलाकू खान के साथ कसकास के पहाड़ों में कई जंगें लड़ी। बरके खान ने सैफुद्दीन बाखरकी की वजह से इस्लाम कबूल किया था। सैफुद्दीन बाखरजी एक आलम दीन और शेख थे। वो बुखारा में तकरीबन 40 साल तक मुकीम रहे। मजीद ये कि हुक्मरान तबके पर इनका बहुत सा असर उसूख भी था। कहा जाता है बरके खान, जो कि बातू खान का भाई था, एक बार शेख अल बाखरजी से मिलने गया था। इस मुलाकात की वजह से गोल्डन होक यानी उर्दुआई ज़मीन के ताकतवर खान ने इस्लाम कबूल कर लिया था। मुसलमान होने के बाद बरके खान और ममलूक सल्तनत के दरमियान सफारती ताल्लुक कायम हुए और दोनों मुसलमान रियासतों ने हलाकू खान के खिलाफ मिलकर जिहाद जारी रखा। बरके खान की हलाकू खान के साथ जंग की एक बड़ी और अहम वजह बगदाद की हलाकू खान के हाथों तबाही और अब्बासी खलीफा का कत्ल था, जिस पर बरके खान सीफा हो गए थे। ये इस्लाम लाने की ताकत ही थी जो बरके खान हलाकू के सामने खड़ा हो गया था। हालांकि चंगेज खान के कवानीन के मुताबिक मंगोल कभी भी आपस में जंग नहीं लड़ सकते थे। बरके खान ने हलाकू खान के साथ 3 साल
مسلسل جنگیں جاری رکھی اور قفقاز کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ 1280 عیسوی تک بیشتر منگول خانیت مسلمان ہو چکی تھی۔ 1280 عیسوی میں الخانی خان تقودار اغلن اور گولڈن ہورڈ سلطنت میں منگو خان مسلمان ہو چکے تھے۔ تقودار اغلن ہلاکو خان کا پوتا اور اباقا خان کا بیٹا تھا۔ اباقا خان کی موت کے بعد جب تقودار اغلن خان بنے تو اس وقت رشید الدین سرکاری طبیب کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ رشید الدین کی کوششوں کی وجہ سے تقودار اغلن جو کہ پہلے عیسائی تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنا نام احمد خان رکھا۔ تقودار اغلن کے بعد حکومت آرغون خان کے خاتوق، بائدو، آغول اور پھر الجائتو خدا بندہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ لیکن دوستو جہاں غزان خان کے بھائی الجائتو کے مسلمان ہونے کی داستان سب منگول شہزادوں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اس سے کچھ مختلف ہے۔ دوستو ہوا کچھ یوں، الجائتو کے باپ آرون خان نے الجائتو کو بچپن میں نصوری عیسائی بنایا تھا اور اسے نیکولس کا نام دیا تھا، اور جب وہ سن بلوغت میں پہنچا تو اس نے بت پرست مذہب اختیار کر لیا اور اس نے اپنا نام تبدیل کر کے اپنا نیا نام الجائتو رکھ ڈالا۔ جب الجائتو کی مسلمان عورت کے ساتھ شادی ہوئی تو وہ سنی مسلمان ہو گیا اور اس نے اپنا نام خدا بندہ رکھ ڈالا، لیکن سنی مسلمان بننے کے بعد وہ حنبلی اور شافی مسلک میں الجھ کر رہ گیا اور 1309 عیسوی سے پہلے وہ پھر بت پرستی میں چلا گیا۔ 1309 عیسوی میں الجائتو بت پرست سے شیعہ مسلمان بن گیا، لیکن اپنی وفات 1316 عیسوی سے پہلے الجائتو خدا بندہ واپس سنی مسلمان ہو گیا اور اسی میں اس کی وفات ہوئی۔ غزان خان کا دور حکومت جو کہ 1296 سے 1304 عیسوی تک کا ہے، اس دوران الخانی سلطنت ایک اسلامی سلطنت بن چکی تھی۔ الخانی فوج اور اعلیٰ سرکاری سطح پر مسلمان موجود تھے، لیکن الخانی سلطنت میں جس طرح منگولوں کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا، اتنی تیزی سے چغتائی خانیت اور گولڈن ہورڈ سلطنت میں منگول مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ لیکن گولڈن ہورڈ یعنی کہ اردوائی زری میں اسلام ازبک خان کے دور میں تیزی کے ساتھ پھیلا۔ ازبک خان دراصل اردوائی زری کے سب سے طویل عرصے تک حکومت کرنے والے خان تھے، جن کے دور حکومت میں یہ ریاست اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ ازبک خان کے مسلمان ہونے کے بعد گولڈن ہورڈ سلطنت کے اختتام تک اس سلطنت کے تمام حکمران مسلمان تھے۔ ازبک خان نے تخت سنبھالنے کے بعد سلطنت میں اسلامی شریعت نافذ کی اور غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ دوستوں آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔